अरे अबे मरेगा क्या? ट्रेन आ जाएगी तो कट के मर जाएगा। भाग यहां से। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सभी धर्मों का सामान बेचता था बिना किसी भेदभाव के। लेकिन वो खुद किस धर्म का था ना तो वो जानता था और ना ही कोई और एक दिन अचानक से वो मर गया। और उस दिन एक तरफ पड़ा था उसकी दुकान का सामान और दूसरी तरफ पड़ा था सिर्फ एक इंसान। कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। यार उधर देखो यार। देखो जल्दी आओ यार। आओ चलते हैं वहां चल देखते हैं। अरे मर गया वो। अरे नाम तो देखो। भाई साहब रुकिए, वहां क्या हुआ है? कुछ नहीं, वहां कोई आदमी कट के मर गया। कुछ नहीं हुआ? ये आदमी कट के मर गया और कुछ भी नहीं हुआ? और कुछ भी नहीं हुआ? अब एक डेड बॉडी मिली है, ट्रेन के नीचे आके मर गया है। अभी तक पहचान नहीं मिली इसकी, जैसे पता लगेगी आपको बताएंगे। कुछ नाम वगैरह पता चला? देखिए अभी पता नहीं चल पाया, जांच पड़ताल चल रही है, जैसे पता लगेगा आपको बताएंगे। जैन साहब, पांडे जी साहब। कुछ पता चला इसके बारे में? सब पता तो नहीं चल पाया अभी। ये लाश के पास से ये मिला है और बाकी जो सामान है इसकी पोटली में रख दिया है। आप इनका भी दिखाइए ना। बात कर रहा हूं ना मैं। और साहब ये इनका भी तो दिखाइए सर, इनका भी तो है। साहब ये तो इससे ये तो पता नहीं लगता कि ये हमारे धर्म का था। तो हमारे धर्म का भी नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा ना तो चीर फाड़ देंगे। चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी हुई। अबे चच्चा के बारे में कुछ बोलो ना कुछ। अरे कमाल करता है। हमारे धर्म में इतने कमजोर लोग नहीं होते जो सुसाइड कर ले। तो आपके कहने का मतलब कि हमारे धर्म में होते हैं? अरे मैंने कुछ भी नहीं कहा, खामखा अपने आप बोली जा रहे हो। सवाल करूंगा ही ना। अरे ये अभी तक ये पता नहीं लगा कि ये एक्सीडेंट था, इसने सुसाइड की थी। तुमने तो साफ बता दिया ना कि हमारे धर्म का है। अरे चुप, क्यों शोर मचा रहे हो? मैं उसके बारे में पता करने आया हूं, उसके परिवार के बारे में पता करने आया हूं। आप लोगों की बहस सुनने के लिए नहीं आया हूं। अगर उसकी फैमिली के बारे में जानते हो तो बोलो, वरना कोई जरूरत नहीं है किसी को बोलने की। यार पांडे, एक कप चाय बोल। हाँ जी, एक कप चाय। एक कप चाय ला छोटे। हाँ, एक कप चाय ले साहब। लाता हूँ सब। चलिए। कोई और है? उसको भी बोल दो।
चलिए सर। पकड़। सबके सब काम चोर हैं साले। सर बॉडी बहुत बुरी तरह से कट चुकी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और मैंने तो उसके साहब मोरी की तलाशी भी ली, बस वही सब था जो दिखाया आप। जनाब उधर बैठे। जनाब मैंने 2 हवलदारों को भेजा इसकी शिनाख्त के लिए, शायद इसके परिवार वालों का कुछ पता चले। लीजिए साहब चाय आ गई। अब ये क्या? ये लीजिए चाय। छोड़िए साहब। साहब कुछ पता लगा किस धर्म का था? अरे यार जाओ तुम। साहब आप चाय लीजिए। बोली लगा दो साहब। बोली लगा दो बोली। जिसको चाहिए होगा वो ले जाएगा। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर। बुला के ला जरा इसे। जी। ओए ओए सुन। ओए चल साहब बुला रहे हैं तुझे। हंस क्या रहा है? चल। छोड़। तेरे साहब से भी बड़ा साहब हूं मैं। जा बुला उसे। क्या बुला? 2 मिनट में 2 मिनट में लाश की पहचान करवा दूंगा। जा बुला उसे। तेरे समझ में नहीं आ रही? कहा ना चल। अब तो साहब भी आ गए, अब तेरी खैर नहीं। साहब ये अरे पागल है क्या? हंसे जा रहा है। साहब ये सलाम साहब। बोल, क्या बोलना चाहता है? साहब मैं कहता हूं पूछताछ से कुछ नहीं मिलेगा। बोली लगा दीजिए, फिर देखिए। क्या पागलपन है ये? हाँ? पागलपन नहीं साहब, सच कह रहा हूं। आप बोली लगाकर तो देखो, सब पता चल जाएगा। मेरे साथ आओ साहब, मैं लगाता हूं बोली। चलिए। आइए आइए, मेरे पीछे आइए, अभी साहब पता रुकिए। चल जाएगा। शायद मैं इस आदमी को जानता हूँ। शायद ये वही आदमी है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। साहब ये पागल है, इसका पूरा परिवार दंगों में मारा गया था और तब से ऐसे ही घूमता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। साहब मेरी बात मानिए, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। साहब? हमारा टाइम खराब करेगा ये। साहब रुकोगे? साहब आइए ना साहब, मैं लगाता हूँ ना बोली। आइए आइए, मेरे पीछे आइए। आइए साहब। साहब बात तो सुनिए। साहब धर्म की बात कर रहे थे। आओ साहब, इनके चेहरे दिखाऊं। ए अफजल, तू कहता था तेरे समुदाय के लोग दूसरे धर्मों में शामिल हो रहे हैं, चला इस धर्म में शामिल कर ले। लगा बोली, लगा बोली। ए मुकेश, चल। तुम दोनों को, अरे जिसका भी धर्म को चाहिए आकर ले जाओ, सारे सबूत है इसकी लाश के पास। ये देखो ना, अरे देखो, ये देखो, ये देखो ना, अरे सारे सबूत है इसकी लाश के पास। कमाल, तुम लोगों ने अपने धर्म की खातिर कितना लहू बहाया होगा। शैतानियत जब तुम लोगों के दिमाग पर हावी हो जाती है तो तुम लोग हैवान बन जाते हो। ना बच्चा देखते हो, ना बूढ़ा, ना जवान, ना मर्द, ना औरत, ना अमीर, ना गरीब, देखते हो तो सिर्फ जात और धर्म, और काटने मारने को तैयार हो जाते हो। यहाँ तो तुम्हें ज्यादा मारने काटने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो पहले से ही लहूलुहान है।
ये देखो, ये देखो, गोली लगाओ। अब क्या चुप हो गए? लगाओ गोली। मुफ्त में आर्मी मिला है, ले जाओ। अरे बढ़ाओ अपनी आबादी। कहाँ जा रहे हो सब? ये बुज़दिल, ये अफजल, मुकेश, रुकना। मुकेश, कहाँ जा रहे हो? तुम सबका धर्म खतरे में है, कर लो शामिल, बढ़ा लो आबादी, बढ़ा लो। क्यों छोड़कर जा रहे हो इसे? अब लगाओ ना अपना ठप्पा। जाने दो ना साहब इस धर्म के झंझटों को। लाश ही सही, किसी इंसान की तो है। अब इससे आगे और क्या पहचान ढूंढोगे साहब? और गनीमत समझो साहब, आसमान में उड़ते परिंदों को मजहब के बारे में नहीं पता, वरना रोज आसमान से लहू की बारिश होती। लहू की बारिश होती, लहू की बारिश होती। पांडे, अगर ये आदमी पागल है तो अक्लमंद कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस लाश को लेके जाऊं, इस कटी हुई लाश को या फिर उस जिंदा लाश को। जैन साहब, क्या? कहाँ पे? जी पहुंचता। हेडक्वार्टर से कॉल है सर। दो धर्मों के बीच में मारकाट हो रही है, हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, उठाओ इसे। ये बोली लगाते हैं। मारो इसको, और बच्चे को भी मार दो। नहीं, उसे मत मारना। नमस्कार, मैं अनमोल सिंह। मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ और हमारी फिल्म का पर्पस किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।